अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना उस्मानी ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनल शख्सियत से मिला जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस बिजनेस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करा रहे हैं वो एक एवरग्रीन पर्सनालिटी के मालिक, बेहतरीन शख्सियत, अच्छे सोशल वर्कर और अपने यूसी के चेयरमैन सरदार जफ़र कीरो साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान है। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और कराएँ गुफ्तगू आपसे। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सर साहब, वो आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, एक सियासी पहलू, समाजी पहलू, सोशल एक्टिविटी का पहलू। अच्छा, आप हमें ये बता सकते हैं कि आप खुद को कंफर्टेबल किस पहलू में समझते हैं, सियासत में, सोशल एक्टिविटी में, या अपने ज़मींदारी हवाले से? सर, ज़मींदारी तो हमारा आबा दाद से हमारा समझो कि एक्टिविटी है हमारी। जी जी। उसके अलावा ज़्यादा तरजीह मैं देता हूँ गरीब व मिस्किन को। ज़बरदस्त। जो हकदार हैं, जो असली हकदार हैं, वो सही, उनमें मैं ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। जितना भी हो सके मैं दिल से ये कहता हूँ कि उनकी खिदमत करें। ज़बरदस्त। इसमें अल्लाह भी राज़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बाकी ज़माने के हिसाब से आजकल खुशामद सब कोई करते हैं, उसको मैं डिसलाइक करता हूँ। अच्छा, सियासत में आपको कितना अरसा हो गया है? मेरे वाल साहब अल्लाह जन्नत में जगह दे, बाबा अली नवाज की, वो यूनियन काउंसिल चाही के लाजम थे। अच्छा। हाँ, जब उसमें 5 देहात थे। अब तो हमारे यूनियन काउंसिल राजो की जो है बिल्कुल, वो मेरे दादा के अबू के नाम पे है। ठीक है, सही सही। राज मोहम्मद कीरो मेरे पड़दादे का नाम था। सही के नाम से हमारी यूनियन काउंसिल है। और बाबा साईं की 2010 में डेथ हो गई थी। उसके बाद 2011 से मैंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। मेरी क्वालिफिकेशन MBA मार्केटिंग है माशाल्लाह। मैं जॉब भी 2-4 महीने बैंक में मैंने जॉब भी की थी। सही सही। के बाद में ये पॉलिटिक्स में आना पड़ा। दोस्तों ने भी कहा क्या, और अपने जो हमारे बड़े अंकल वगैरह कज़न सब ने, गाँव वालों ने, मैं पार्टी में पीपल्स पार्टी भी ज्वाइन की। सही। और मेरा वाल साहब भी पीपल्स पार्टी में था। सही, ठीक है। और अच्छा जफर साहब, एक और बात, पहले जब आपके वाल साहब थे तो आपके ऊपर जिम्मेवारी थी। बिल्कुल ठीक है। वाल साहब के बाद जब आपके ऊपर जिम्मेवारी आई तो आपने क्या महसूस किया कि जो आपकी पहले वाली लाइफ थी और जो वो अब वाली लाइफ है, बहुत फ़र्क है सर। तो वो उसमें तो पहले हमारी कोई भी नहीं थी। अभी तो सब हमारे जो सही सही बोझ वगैरह लोगों का ये वो शुक्र भी अल्लाह का करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें सिलेक्ट किया है कि लोग आते हैं, खिदमत करने का मौका दिया है। अपने फर्ज में खिदमत में कोई कोताही ना करे। सही सही। अच्छा जफर साहब, एक और सवाल है, क्योंकि हमें जब भेजा जाता है ज़बान हमारी होती है, सवाल आवाम की होती है। बिल्कुल। क्योंकि आवाम आपसे मोहब्बत करती है, आवाम ने आपको सिलेक्ट किया है, आवाम का आपके ऊपर हक है। बिल्कुल। नुमाइंदा एक ऐसे समझो कि मुलाजिम होता है, बिल्कुल, आवाम का जो उसे चूज़ करती है। तो सर थोड़ी बात करेंगे सियासत पे। जफर साहब, पहले वाली अगर सियासत पर नज़र डालें तो सच्चाई, ईमानदारी, रिस्पेक्ट, लोगों के काम हुआ करते थे, चाहे बजट कम भी हो लेकिन लोगों के काम हुआ करते थे। अब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है, जबकि बजट भी बढ़ चुकी है, फिर भी लोगों के काम नहीं हो रहे, छोटे छोटे मसले लोगों के हल नहीं हो रहे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो इस बारे में मैं सीधी बात करता हूँ। सही। तो पहले भी मैं चेयरमैन था, बजट 5 लाख थी। ठीक है। सही। पहले 2 साल 2 लाख रही। जी जी। और उसके बाद 2 साल 5 लाख रही। हमने बहुत काम किया। सही।
हैंड पंप भी दिए, वो उनका सबूत पिक्चर मेरे पास है। ठीक है, और जबरदस्त। पाइप भी दिए जो ज़मीन में बिछाने के लिए। सही। उसके अलावा प्लेट, सोलर प्लेट दी, लोगों की मदद भी की। सही। अब 10 लाख हमारी बजट है, उतना हम नहीं कर पाते हैं जो पहले किया था। अच्छा। पहली बात तो एक तो महंगाई हो गई है डबल। सही, जबरदस्त। जो चीज़ हमें 5,000 की मिलती थी अभी वो 20,000 की मिलती है। सही। ये फर्क हो गया। ठीक है। सही। और दूसरा बस आपको क्या बताएं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं लोकल गवर्नमेंट के या FBR ये वो, बस क्या आपको बताएं, बड़ी वो बड़ा बहुत दुख होता है। अच्छा अच्छा जफर साहब, कि यूनियन काउंसिल में जी जी जो आपने काम किए हैं, सही, क्योंकि जो पहले वाला टेन्योर था, अब आपके टेन्योर पर लोगों की उम्मीदें हैं, आप बढ़े, तो आपने ड्यूरिंग मेरे ख्याल से 2.5 साल हो गए हैं आपके निज़ाम को। हाँ 18 महीने नहीं 18 से ज़्यादा हो गए मेले में, 2 साल और कुछ माह हुए। तो आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने कौन कौन से आवाम के बेसिक ज़रूरियात वाली चीज़ें। सर असल में ये हमारे यूनियन काउंसिल में थोड़े मसले हो गए थे। जी जी। हमारा वाइस चेयरमैन उसने इस्तीफा दे दी। अच्छा। वो किसी बात को बनने नहीं देता था। अच्छा। ठीक है, सही। फिर हमारे अभी इलेक्शन हुई है, वो बिना मुकाबले हमने करवाया है दूसरा वाइस चेयरमैन। ठीक है, जबरदस्त। अभी काम हमारा शुरू है, लेकिन काम तो पहले भी शुरू था। सही। हम जो बारिशें हुई थी, रस्तों का मसला था, क्योंकि हमारा ये काम नहीं, हमारा काम है कि हैंडपम्प या पाइप वो देना, बुनियादी सहूलियात, लेकिन हमने 5-5 लाख के भी काम करवाए। सही, जबरदस्त। क्योंकि एक हमारा रास्ता है जो 7 गांव को बुलाता है, जबरदस्त। जो बारिश में खत्म हो गया था, वो हमने क्रेन को। हाँ, ये बड़ा आपका बेहतरीन कारनामा है। क्यों, सही, जबरदस्त। तो वो दूसरा हमारा रास्ता है दे राजो किरो में कलोड़ों वाद बज कलोड़ के गांव में, सही। वो भी हमने बनवाया, 2.5 लाख का काम कर। सही। तीसरा रास्ता भी उधर ऐसे करवाया। बाकी हमने हैंड पंप भी दिए हैं, जबरदस्त। वो सोलर प्लेट भी दिए हैं, जो जितना हो सका है हम कर रहे हैं, अभी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जबर साहब, आप एक बड़े मेहनती शख्स हैं, आवाम से मोहब्बत करते हैं। मेरा एक सवाल है, आवाम के जहन में कुछ ऐसे इलीगल बैठ गए हैं कि अब लोग सियासत से थोड़ी सी नफरत करने लगे। आम बंदा भी सियासत के बारे में ये कहता है कि यार आप मेरे साथ सियासत ना करो, सियासत ना करो, मीन्स मेरे साथ धोखा ना दो या गद्दारी ना करो इस सियासत के हवाले से। आप हमें बता सकते हैं कि आप आज की सियासत में क्या कहेंगे, आप कैसे डिफाइड करेंगे? मैं ये कहूँगा, लोगों की बात भी सही। असल में यहाँ कहा जाता है ना, सियासत माना कूड़, झूठ। ये बात सही है, ये सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हम इस बात को नहीं मानते। जो भी हम कहते हैं वो सच कहते हैं। सही। लेकिन बस क्या करें, यहाँ पर का सिस्टम ही उल्टा है, जो हमें समझ नहीं आता। ब्यूरोक्रेट्स का हमारी बजट है, उनमें से बहुत वो घपला हो जाता है। अच्छा जफर साहब, एक और सवाल, हर शख्स का कोई ना कोई आइडियल होता है। बिल्कुल। अगर मैं कहूँ सियासत में आपका आइडियल आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल? आसिफ अली जरदारी। आप समझते हैं कि बिलाल साहब वो मोहतरमा वाला छोड़ा हुआ लक्ष्य, रोटी कपड़ा और मकान, इसको किस हद तक बेहतर संभाल रहा है? हाँ, संभालेगा, संभाल रहा है, इंशाल्लाह आगे भी संभालेगा। अच्छा, बल्दियाती निज़ाम की नाकामी की वजह क्या है? बल्दियाती निज़ाम की नाकामी की वजह है ब्यूरोक्रेट्स। सही। ठीक है, ब्यूरोक्रेट और FBR वगैरह। सही। अच्छा, आप समझते हैं कि हमारे बल्दियाती निज़ाम में जो अहदेदार हैं उनकी थोड़ी कारकर्दगी कम नहीं? हाँ, वो सब एक जैसे भी नहीं है। अच्छा, यहाँ KMNP के हवाले से आपके क्या ख्याल है? क्या वो अपना काम सही तरीके से सरकार करे, जो उसे देना चाहिए लोगों को वो दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं, क्योंकि हमारे MP ये सैयद हसन अली शाह को अभी तो बजट भी नहीं मिली। सही। तो शायद 1-1.5 साल हो गया, लेकिन साइन ने हमारे यूनियन काउंसिल में भी बहुत काम करवाए। अभी टेंडर हुआ है, 1 करोड़ का काम हो रहा है हमारे यूनियन। अच्छा जफर साहब, ये तो हो गए खट्टे सवाल, अब मीठे सवाल की तरफ भी आते हैं। तो हमें जहाँ तक मालूम है कि आपने फ्लड के दौरान अपने यूनियन काउंसिल की बड़ी खिदमत की, लोगों के बड़े मतलब मुश्किल वक्त में आपने काम किया। क्या वो आपने अपनी तरफ से किए थे या इसमें पार्टी का भी आपको साथ? असल में सर इतना भी काम नहीं किया था। जी जी।
लेकिन हमने रास्तों की वजह से दूसरे गांव में नहीं जा सके। सही। लेकिन जहाँ हमारा गांव है, जहाँ इधर तिरस गिरदा में जो गांव है, उनमें ने हमने आर्मी के थ्रू कैंप भी लगवाए, जिसमें 900 बंदे रहे थे। माशाल्लाह, ये बड़ी काम। खाने पीने का बंदोबस्त भी किया था, जबरदस्त। ठीक है सर। और दूसरा राशन वगैरह 1000 लोगों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, जबरदस्त। जिसमें हमारे MPA साहब ने भी भरपूर, सैयद हसन अली शाह के भी जबरदस्त हमने दिया था, उन्होंने भी दिया था, कुछ हम दोस्तों ने भी किया था, कुछ हम यूनियन काउंसिल की वो बजट नहीं थी, इलेक्शन हुई थी, लेकिन हमने हल्फ नहीं उठाया था। अच्छा, जबरदस्त। ये हाँ। आपकी बड़ी अच्छी कारकर्दगी। अच्छा जफर साहब, अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, इज्जत, शोहरत, पैसा, दुनियादारी, हर चीज़ अल्लाह ने आपके साथ दी, फिर भी ऐसा कोई ख्वाब जो रह गया है? सर ख्वाब तो कोई नहीं, हम तो कुछ नहीं, बस यही ख्वाब है कि हम अपने जो यूनियन काउंसिल के लोग हैं गरीब, उनकी खिदमत कर सकें, यही हम उनमें उसमें हमसे कोताही ना हो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बड़ी मेहरबानी सर, आपने हमें टाइम दिया, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है। तो लास्ट में सर आप अपने चाहने वालों के लिए, अपने यूनियन काउंसिल के लोगों के लिए, खास करके नौजवानों के लिए और सियासतदानों के लिए आपका मैसेज क्या होगा? यूनियन काउंसिल के नौजवानों के लिए और जो हमारे साथी हैं उनके लिए कि वो हम पर एतमाद रखते हैं, इंशाल्लाह रखें भी। हमने जितना हो सका हम उनकी खिदमत करेंगे, उनको भी चाहिए हमारा साथ दें। और सियासतदानों के लिए तो शायद मैं कुछ नहीं कहूँगा, हम तो सैयद मुराद अली शाह साहब हमारा फेवरेट है, हम उनके साथ हैं, वो जहाँ भी होगा, जैसे भी होगा, हम सैयद हसन अली शाह, सैयद ज़हीर हुसैन शाह, सैयद नूरमन हुसैन शाह के साथ ही होंगे। थैंक यू। हम किसी को नहीं जानते। जी नाज़रीन, आपकी ख्वाहिश का इज़हार हमारे लिए बहुत कुछ होता है। हम आपकी ख्वाहिश की खातिर हर जगह जाते हैं, हर उस शख्स से, हर उस पर्सनालिटी से आपको गुफ्तगू करवाते हैं, उससे जो आप सुनना चाहते हैं। तो आज की जो शख्सियत थी ज़फ़र अली कीरियो साहब, एक अच्छे सोशल वर्कर, जिसने बताया कि फ्लड हो, चाहे कोरोना हो या आवाम के मसलों के खातिर दिन रात कोशिश कर रहा है। अभी भी इसी टाइम हमें टाइम दिया, वो भी उसकी सर की मेहरबानी है। पर नाज़रीन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम शार्ट होता है, शार्ट टाइम में से आप बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। लास्ट में मुझे और आज की पर्सनालिटी को दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी रही बाकी मवे गुफ्तगू गुजर गए साथ सलामा करीम। ऑल द बेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद।